अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल, आज का हमारा टॉपिक हाउ टू बिकम डोमिनेंस, यानी हम लोगों में मुअज़्ज़िज़ कैसे बन सकते हैं। मुअज़्ज़िज़ बनना यानी मकबूल होना, कि हम लोगों में मुअज़्ज़िज़ या मकबूल कैसे हो सकते हैं। तो याद रखिए, मुअज़्ज़िज़ बनने के लिए ज़रूरी है कि आप में इंसानियत के लिए हमदर्दी हो, आप इंसाफ पसंद हों और आप दूसरों को इज्जत देने वाले हों। बिकॉज इफ़ यू वांट रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट। अगर आप लोगों को इज्जत देंगे तो आपको इज्जत मिलेगी, और जब आप वैल्यूएबल होते हैं तो आप मुआशरे में या किसी भी फील्ड में बहुत जल्द मुअज़्ज़ज़ बन सकते हैं। देखिए, जैसे जैसे लोगों की नज़रों में आपकी वर्थ, वैल्यू इंक्रीज होती है, वैसे ही आप मुअज़्ज़ज़ बनते जाते हैं। तो इसके लिए जो मैंने चंद एक ज़रूरी साइकोलॉजिकल फैक्ट्स का इंतखाब किया है वो पेश करूँगा। तो उसके लिए अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि हर पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं उन जुज़ की तरफ, जिसमें सबसे पहला है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज अ की टू सक्सेस एंड डोमिनेंस। आप हर हाल खुद पर और अल्लाह पर यकीन रखें और आगे बढ़ते जाएं। यकीन रखें उन खसलतों पर जो आपको गॉड ने अता की है। और जब भी आप किसी से बात कर रहे हों तो उसके साथ अपना आई कांटेक्ट मजबूत रखें एंड स्पीक विद कन्विक्शन। आप जब बोल रहे हों तो ऐसे लगे कि जैसे आप इस चीज के बारे में बिल्कुल सही रहनुमाई रखते हैं। ये न हो कि आप बात करते वक्त लड़खड़ा रहे हों, जिससे लगे कि ये कोई सुनी सुनाई बात है या इस बंदे को खुद ही इस बात पर यकीन नहीं है। जब भी बात करें तो हवाला जरूर दें। सेकंड पॉइंट है बिल्ड रिलेशनशिप्स। इसमें सबसे पहले आपके रिश्तेदार हैं, आपका मेयार उनकी नज़र में बुलंद होना चाहिए, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि अगर घर में इज्जत हो तो बाहर भी लोग इज्जत करते हैं। घर से मुराद आपके वो करीबी दोस्त, वो करीबी मुआशरा, वो करीबी रिश्तेदार हैं जो आपको बहुत नज़दीक से जानते हैं। तो उनमें सबसे पहले खुद को इम्प्रूव करें, उनमें आपका मेयार बुलंद होना चाहिए, उनसे कभी मत उलझिए। और फिर दूसरे नंबर पर बाहर के लोग हैं। तो देखिए, किसी का भी उस वक्त तक पता नहीं चल सकता जब तक उस पर एतमाद न किया जाए। तो एक मौका सबको दीजिए, लेकिन दूसरा हरगिज़ न दो। और जितने आपके तल्लुकात होंगे आप उतना ही जल्दी बुरे वक्त से सुरखरू हो सकेंगे। तीसरे नंबर पर है लीडरशिप स्किल्स। लोगों में मकबूल होने के लिए आप में लीडरशिप स्किल्स होने ज़रूरी हैं। यानी आप खुद को इतना इम्प्रूव कर लें, आप खुद को इतना मजबूत कर लें, आप खुद को इस काबिल बना लीजिए जब आप बोलें तो सब सुने, जब आप चल पड़े तो कोई पीछे न रुके, जब आप उठ खड़े हों तो कोई बैठा न रहे। इस तरह के स्किल्स होने चाहिए आप में। और जब लोगों में एज अ लीडर बात करें, माजी की एग्जाम्पल्स दें, लोगों को मिसालों से समझाएं, लोगों के मसाइल हल करते वक्त माजी के तजुर्बात का सहारा लीजिए, माजी के वाकयात उनके सामने रखिए और लोगों को मोटिवेट करके अपने साथ मिलाइए। आप में लोगों को मोटिवेट करने की खसलत ज़रूर होनी चाहिए और आप अपनी जिम्मेदारियों को खुद ही निभाइए, किसी और पर ये बोझ मत डालिए। उससे अगला जुज़ है कम्युनिकेशन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात सुनी जाए, आपकी राय हतमी राय हो, तो आपकी कम्युनिकेशन नॉलेज से भरी होनी चाहिए। आप जिस पॉइंट पर बात कर रहे हैं उस पॉइंट के बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। और उस वक्त चुप रहिए जब आपके पास किसी पॉइंट पर नॉलेज ना हो, यानी वो बात मत बोलिए या मत बताइए जिसके बारे में आपको इल्म ही नहीं है, यानी फजूल मत बोलिए। और जब कोई दूसरा बोल रहा हो तो उसकी बात को मुकम्मल तवज्जो से सुनिए। और फिर ज्यादा इमोशनल मत हो, ज्यादा अग्रेसिव ना हो। ज्यादा अग्रेसिव होने से बेहतर है कि आप खुद के अंदर झांक लें, खुद को बेहतर बना लें। उससे अगला जुज़ है अडेप्टेबिलिटी। जिंदगी के हर शोबे में मवाफ़क़त इख्तियार करें, फ्लेक्सिबल हो जाएं, आपकी पर्सनैलिटी में
लचक होनी चाहिए। आप जब हालात संगीन हो तो आप लचक खा जाए, ये बड़ापन होता है। ये बड़ापन नहीं है कि आप अकड़ जाएं किसी भी मामले में। आपकी पर्सनैलिटी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, आप में लचक होनी चाहिए। याद रखिए, वही झुकते हैं जो जिंदा होते हैं, अकड़ना मुर्दे की निशानी है। तो लोगों की गलतियों को माफ करना सीखें। आप लोगों की गलतियों को माफ करेंगे, अल्लाह आपकी गलतियों को माफ करके बहुत जल्द आपको आपके मकाम तक पहुंचा देगा। और उससे अगला जुज कॉन्टिन्यूस टू लर्निंग है। तो देखिए, ये वो जुज है जिस पर बाकी के 5 जुज डिपेंड करते हैं। अगर ये एक जुज सही ना हो तो बाकी के 5 भी बेकार हैं। अगर आपके पास नॉलेज, आपके पास लर्निंग, आपके पास इल्म नहीं होगा तो आप लीडरशिप नहीं कर सकते। तो देखिए, अगर आपके पास इल्म नहीं होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। इसी तरह अगर आपके पास इल्म नहीं होगा तो आप कभी भी लोगों से अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं बना सकते। और इसी तरह अगर आपके पास इल्म नहीं होगा, आप में वो लीडरशिप स्किल्स नहीं आ सकते। और अगर आपके पास इल्म नहीं होगा तो आप में कम्युनिकेशन स्किल्स भी नहीं आ सकते। तो हमेशा सीखते रहिए, हमेशा न्यू से न्यू की तरफ जाइए, हमेशा तजुर्बात, एक्सपीरियंस, नया से नया सीखें। आपके पास इल्म होगा तो आप लोगों को कायल कर सकेंगे, आपकी बात मानी जाएगी। अगर आप जहल होंगे तो जहलों को कोई मुंह नहीं लगाता। इसलिए हमेशा सीखते रहिए। बहुत शुक्रिया।